सूबे पंजाब की काबीना ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान निकाहनामे में ख़त्म नबूवत का कॉलम शामिल करने का फ़ैसला किया और हुकूमत पंजाब की जानिब से ये जो जारी करदा एलामिया है उसके मुताबिक 1 मार्च को काबीना ने मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस जो 1961 का है उसके तहत वेस्ट पाकिस्तान रूल्स में तरमीम की मंजूरी दी है और इस तरमीम से निकाहनामे में ख़त्म नबूवत के हलफनामे की नई शिक को शामिल करने का फ़ैसला किया गया है और उसके तहत अब निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन को ख़त्म नबूवत पर ईमान का हलफ देना होगा। और 26 अक्टूबर 2021 को पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन ने मुत्तफ़िका तौर पर निकाहनामे में ख़त्म नबूवत का कॉलम शामिल करने की करारदाद मंजूर की थी और इस करारदाद के मतन के मुताबिक ये कहा गया था कि पंजाब असम्बली का ये ऐवान हुकूमत पंजाब से इस अमर का मुतालबा करता है कि मुसलमान और गैर मुस्लिम और स्पेसिफ़िकली इसमें कादियानी और अहमदी वगैरह इसमें फ़र्क वाज़े करने के लिए नादरा और पासपोर्ट फॉर्म में मुंदरज जो हलफनामे की तर्ज पर मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत वज़ा किए हुए कवायद ज़वाबित का जो नंबर 8 और 10 है उसके तहत मुजव्वज़ा निकाहनामा फॉर्म में भी ख़त्म नबूवत का मंदरजा झेल हलफनामे के साथ कॉलम में शामिल किया जाए। तो अब जब आप शादी कर रहे होंगे पंजाब के तहत तो ये चीज़ आपको इंडोर्स करनी पड़ेगी और मेंशन करनी पड़ेगी निकाहनामे में कि आपका ख़त्म नबूवत पर ईमान है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ इंडोर्स नहीं करते ये कोई सोच भी वैसे मैं तो इस पे वैसे इस चीज़ पे मुझे ज़रा हैरत भी हुई है कि ये तो कोई सोच भी नहीं सकता कि अब मैं निकाहनामे पे साइन कर रही हूँ तो जो निकाह रजिस्ट्रार है वो मुझे कहे कि आप ईमान रखती हैं, नहीं मुसलमान हज किया हुआ कलमा पढ़ा हुआ वो है, लेकिन ये बेसिक डिफरेंशिएट इनको करना है बेसिकली कि अगर मेरी शादी हो रही है और जो दूसरा शख्स जिससे शादी हो रही है वो अगर ये डिक्लेयर नहीं कर रहा कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता और वो डिक्लेयर नहीं कर रहा, वो तो अपने आप को मुसलमान ही कह रहा है, तो वहाँ पर जो है वो ये इससे फ़ायदा हो जाएगा कि पता लग जाएगा कि भाई जो लोग डिक्लेयर कर रहे हैं आपको पता होगा कि वो कौन है, किस बिलीफ से ताल्लुक़ रखते हैं और आप जो है वो शादी से पहले जो अहम डिसीजन मेकिंग है उसके बारे में आप वो तो खैर टू लेट बाय द टाइम टू लेट, ये तो आपको जान पहचान वक्त से पहले करनी होती है। अहम एक चेक एंड बैलेंस है ये उस चीज़ का जो कि हमारे निकाहनामे की तर्ज पर जो मतलब निकाहनामे में तो अब शामिल हुआ है, ये पहले ये आईडी कार्ड पे और पासपोर्ट वगैरह की हर चीज़ के ऊपर शामिल है ताकि डिफरेंशिएशन इसकी हो जाए। ठीक है जी, वेडिंग की बात ही हो रही है तो हम आपको इटली की तरफ भी लेकर चलते हैं। शादी मैं जा रहा हूँ इटली, मैंने तय कर लिया, जा रहे हैं नाज़रीन, वो इसलिए नहीं जा रहे कि शादी के ही हवाले से मैं खबर आपको सुना रही हूँ, शादी तो होगी साथ पैसे भी मिलेंगे। हमारे यहाँ शादियों में होता ये है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों के घर वाले जो हैं उनकी जानिब से काफ़ी खर्चा किया जाता है और ज़ाहिर है शदीद लोग इवन कारोबार बेच के कर्जे वर्जे लेके बाकायदा तौर पे एक लैविश किस्म की एक्स्ट्रावेगेंट किस्म का अफेयर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जहां पर शादी करने वाले जो जोड़े हैं उसको खर्चे से बचने के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं। चलो इटली चलो प्रॉब्लम वहां पर क्या आई, इटली के इलाका है एक लाजियो और लाजियो की जो मकामी इंतजामिया है उसने शादी करने वाले जोड़े को 2000 यूरोज यानी कि 3 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए शादी के लिए हॉल, खाना, कपड़े, फोटोग्राफर, लवाजमात, टटरन पटरन जिसको कहते हैं लटरन बटरन, तो वो जो लटरन बटरन है उस लटरन बटरन के लिए दिए हैं और देते हैं। वो हुकाम ने इस मुहिम को कहा यह है कि अनलाजियो विद लव, हाँ अनलाजियो विद लव, तो ये उन्होंने कहा है कि ये मुहिम का नाम है और शादी करने वाले जोड़े जो हैं उसको रकम देने का मकसद ये है कि शादी के शोबे को कोरोना वायरस के जो नुकसानात हुए हैं जहां पर सब कुछ ठप हो गया था, वेडिंग हॉल्स बंद हो गए, फोटोग्राफर्स जो हैं वो बेरोजगार हो गए वगैरह वगैरह, तो उसको एक बूस्ट देना है, ये पैसे देने की यहाँ पे खान साहब ने उसको बूस्ट वेडिंग रिलीफ पैकेज नहीं हुआ, खान साहब को आइडिया दे रहे हैं, खान साहब ये भी वेडिंग रिलीफ पैकेज भी आप देखें, वेडिंग रिलीफ पैकेज वैसे होना चाहिए, आप रिलीफ दे रहे हैं तो इसमें किया जाए भाई, वेडिंग रिलीफ पैकेज का इनेकाद किया जाए, उसका अनाउंसमेंट किया जाए, फिर देखें ऑपोजिशन तो कुछ नहीं कर सकेगी आपके खिलाफ, क्योंकि सारे जो शादी करना चाह रहे हैं पहली दूसरी तीसरी जो सी भी वो सब आपके साथ होंगे कि भाई अब शादी करने में पैसा मिल रहा है। ये है असल जो आपने काम करना है ना, वो ये करना है। पेट्रोल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपकी महंगाई इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्या है शादी करने में लोगों की फैसिलिटेशन करें, ये है जी। अच्छा ये काम हो कब रहा है इटली में, कब हो रहा है ये काम हो रहा है जी, पेशकश इसकी की गई है, ये जो दिलचस्प पेशकश है ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक है। इस साल की है, इस साल की महदूद मुद्दत तक के लिए ये ऑफर, और इससे इतालवी शहरियों के साथ जो गैर मुल्की सयाह हैं वो भी फायदा उठा सकते हैं। मतलब अगर कोई बाहर से भी आ रहा है तो यू कैन अवेल दिस ऑफर, मतलब आप ये ऑफर अवेल कर सकते हैं और जोड़े अपनी दरखास्त बताओ कहाँ है भाई, मैं वहाँ जाके वीजे की दरखास्त दूं। मैं
आपको अवैस लेकर चलती हूँ, लेकिन फिर ये आधा आधा होगा जो आपको और क्या। फिर मैं अगर आपको इटालियन एम्बेसी लेके गई, वो होते हैं ना शादी में दोस्तों ने वो दूल्हे का वो चारपाई उठाई होती है, तो अब वो जो चारपाई उठाई हुई है, उसको डोली उठाई हुई है लड़की की, थोड़ा बहुत तो हम फिर मांगते हैं ना। तो ये मैं लूंगी अवैस को, नाजरीन हम इटली पहुंचाएंगे, अवैस की वहाँ पे हम ब्याह रचाएंगे और फिर माल बनाएंगे। ये देखें क्या मामला है। बिल्कुल। अच्छा, ये इसकी दरखास्त आपको देनी होगी, प्रॉपर इसका प्रोसीजर है, रसीदें वगैरह भी आप देंगे इसमें, जो सारा वो आपने पैसे खर्च किए उसकी रसीदें भी देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि पता चले कि भाई आप पास पैसा जो है वो शादी के ही अखराजात के हवाले से खर्च कर रहे हैं। ये ना हो कि आप शादी करें, डिक्लेयर करें और फिर प्लॉट ले लें या सैर सपाटे के लिए दुनिया में बात बना ले BVI आइलैंड में कोई ऑफशोर, ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन गुड, ये अच्छा है। तो ये पसंद आई बात मुझे। खान साहब के लिए मशवरा है कि ये भाई खान साहब ये शुरू कर दीजिए। अब जरा हम एक काम करते हैं, कॉल इन सेगमेंट का आगाज करते हैं। बिल्कुल जी। आपसे गुफ्तगू करनी है, और गुफ्तगू क्या करनी है कि आपका हमने लेना है इम्तिहान, और वो इम्तिहान है उर्दू का इम्तिहान। उर्दू में बहुत सारे आपने मुहावरे पढ़े होंगे, मुहावरों से आप वाकिफ होंगे, और अब हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे मुहावरे। बिल्कुल। नंबर हमारा जो है वो स्क्रीन पे आता रहेगा। मुहावरा आधा होगा, आपने वो मुहावरा भूलना है और पूरा करना है, बताना है कि भाई ये पूरा मुहावरा क्या है। और जिसको मुहावरा जिसने सही तरीके से बूझ लिया उसको हम इटली भिजवाएंगे और जो पैसा उसको मिलेगा वो इनाम ऐसे अनाउंस करते हैं हम कि जैसे लोग कहेंगे कि यार ये तो बस यही है, देखो शो इनाम के लिए। हाँ वैसे बिल्कुल। लेकिन इटली का हम प्लान करते हैं नाजरीन। इटली में के हवाले से वैसे भी बड़े सीरियस हैं, बड़े संजीदगी से इस टॉपिक पर गौर किया जा रहा है। सुबह से नाजरीन हमारे दफ्तर में यही इटली की गूंज है चारों तरफ। इटली की सारी मैं सर्च कर रहा था, इटालियन जबान भी सारा। तो आपको अब आपने कॉल हमें करनी है और आपने ये मुहावरे जो है इनको मुकम्मल करना है। आधा पोर्शन हम आपको दिखाएंगे, बाकी आधा जो है वो आप अपने। बिल्कुल सही है। तो आप पहला जो मुहावरा है वो हम जरा स्क्रीन पर लाते हैं और देखते हैं कि पहला मुहावरा कौन सा आता है, ताकि उसको बूझने के लिए फिर हम फोन कॉल्स का आगाज कर सकें और जरा बातचीत कर सकें कि क्या मामला है। लाएं जी। लातों के भूत डैश 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 क्वेश्चन मार्क। लातों के भूत डैश 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 क्वेश्चन मार्क। शिफा, ये आपसे रिलेटेड मुहावरा है, तो आप इस हवाले से जो है क्या इज़हार ख्याल करेंगी? मतलब आप लातों के भूत इस्तेमाल करती है ना, उनको सही तरीके से सही करती हैं आप। ये मैं काम करती हूँ। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा ये आपने कई लातों के भूत जो है बच गए आप, बस सुधारे। आप बिल्कुल, आपको एक्सपीरियंस है ना इस चीज का। इनको नाजरीन एक्सपीरियंस है। दिस इज नॉट अवैस मंगल वाला टॉकिंग, दिस इज हिज एक्सपीरियंस टॉकिंग। असल में एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ही मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है कि कॉलर्स आ गए हैं और वो कौन है जी हमारे साथ? अतीक चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। वालेकुम अस्सलाम। अवैस भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक सर। ये बताएं, ये लातों के भूत के आगे डैश 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 जो लगा, इसमें क्या आएगा? लातों के भूत बातों से तो नहीं मानते। फिर बातों से वाकई नहीं मानते। आपने कोई ऐसे लातों के और बातों के भूत एक्सपीरियंस किए हैं जिंदगी में? एक्सपीरियंस तो नहीं किए, पर देखे बहुत ज्यादा। अच्छा, बड़ी आपकी जिंदगी सुकून में मजे में गुजरी है, कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया? हम तो रोज एक्सपीरियंस करते हैं। आपने इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया क्या किसी और पर? जी सॉरी, आपने इस चीज को इम्प्लीमेंट भी नहीं किया किसी और पर? नहीं। अच्छा, शरीफ इंसान है। वाले हैं ही नहीं ना। अच्छा, आप लातों वाले नहीं है, बातों वाले। बातों से समझाते हैं तो लोग क्यों नहीं समझते? बातों से समझ जाते हैं सर, बातों से समझ जाते हैं जी। आप अगर प्यार से समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, इखलाक से समझाएंगे तो समझ जाएंगे। सही है, बस आपकी समझ बूझो। बस आपकी समझ बूझना असरअंदाज हो जाए उनको समझाते। कभी कभी ये भी हो जाता है, आप अगले को इतना समझाने निकलते हैं कि आखिर में आप कहते हैं चल यार मैं ही तेरी बात समझ जाता हूँ, रहने दे। सही है, बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू अतीक साहब। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अतीक साहब का। उन्होंने बताया कि लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते हैं। अगली कॉल हमारे साथ किसकी है फिर हम पहले हम कॉल लेंगे, उसके बाद हम मुहावरा दिखाएंगे ताकि वो ना हो, चीटिंग ना हो सके। अशफाक साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर रेडी हैं? जी। चलें जी, मुहावरा दिखाएं। अगला मुहावरा दिखाएं। डैश 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 और मगरमच्छ से दुश्मनी। ये तो मुश्किल है, ये मुझे भी नहीं आता। बताएं। मैं तो पहले वाले के लिए कॉल की थी। पहले वाला तो गुजर गया सर, वो मैच तो जीत लिया अतीक साहब ने। अब आप सोचें ये वाला क्या हो सकता है? डैश 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 और मगरमच्छ से दुश्मनी। नो ना, नहीं आता। चले कोई अगला दिखाएं इनको भाई। चले, आप अपने टीवी की आवाज खुदा का वास्ता है, प्लीज अल्लाह का वास्ता है बंद कर दें। और मेरी टीम से भी दरखास्त है कि जो भी कॉलर आए सख्ती से उसको लातों के भूत और बातों के भूत वाला मुहावरा समझाएं कि भाई बंद करो अपनी
आवाज। सही है जी। अच्छा, अब हमारे पास अगला मुहावरा आ गया, डैश 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 कान होते हैं। डैश 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 के कान होते हैं। हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। गुड, शाबाश, जबरदस्त। थैंक यू सर। आपको इडली भिजवाएंगे हम इंशाल्लाह कभी ना कभी। चलिए जी, अगला कॉलर कौन है हमारे साथ? मोहम्मद उमर साहब है भावलपुर से। पिछला वाला मुहावरा लगा दो, पिछला वाला जो वो नहीं बूझ सके थे इशफाक साहब। और कॉलर आप लोग, उमर साहब, खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता। उमर साहब आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हम ही आपकी डबल डबल आवाज आ रही है। बंद कर दें अपना टीवी का जो आवाज है वो बंद कर दें। ये देखें भाई, टीवी की आवाज बंद कर दो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे। राज दुलारे। नहीं, कॉल ही कट फोन ही गया। बंद कर दिया। नहीं, वो फोन इसलिए भी कट जाता है नाज़रीन, हाँ। उसकी वजह यह है कि जब आपकी टीवी की वॉल्यूम खुली हो और आप हमसे बात कर रहे हो तो हमें डबल डबल आवाज आती है। हमारे पीसीआर कंट्रोल रूम में इस किस्म की आवाजें जो हैं वो फिर अजीब सी बन जाती हैं और कराची से यूसुफ साहब, बात कोई समझ में नहीं आती। यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक का जी, आप सुनाए? सर बिल्कुल ठीक। मुहावरा बूझें, डैश 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 और मगरमच्छ से दुश्मनी। समंदर में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी। ये अच्छा। समुंदर में रहना और मगरमच्छ से दुश्मनी, ये हुई ना बात। आप कराची में रहते हैं ना, समुंदर के करीब हैं, तो आपको ये मुहावरा सही तरीके से पता है। बिल्कुल। ये इस्लामाबाद वाले क्या जाने, हमें क्या पता, हम तो पानी को तरसे हुए हैं। इनको पहाड़ों वहाड़ों के कोई मुहावरे हम सिखाएंगे। जबरदस्त। यहाँ भी पानी उतरते हुए। समुंदर के पास रहते हैं, नलकों में पानी नहीं आता कराची वालों में, ये मसला है। लेकिन बस क्या करें, ये तो अब आपको कुछ इसका हल सोचना पड़ेगा अगले इलेक्शन में। यही हो सकता है भाई। थैंक यू यूसुफ साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तारिक मतीन साहब है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगला मुहावरा लगाएं तारिक मतीन साहब के लिए। तारिक साहब, उर्दू कैसी है आपकी? डैश 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 जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करेगा काजी? हाँ, डैश 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 तो क्या करेगा काजी, बताएं। सर ये तो सबसे आसान। तो क्या करेगा काजी? वाह क्या वाह, बात ये है, इतना आसान मुहावरा था जो आपने फौरन बूझ लिया। आपकी जिंदगी में ये मसला हुआ था? ये सर साहब के साथ होता है। अच्छा, काजी बीच में कोई ना कोई काजी आ ही जाता है जो गड़बड़ करने की कोशिश करता है। सही, चले अच्छी बात है, गुड। अल्लाह आपको जो है वो मजीद खासी अता फरमाए। थैंक यू सर। अच्छा जी, अगले कॉलर कौन है हमारे साथ? अच्छा, कॉल्स आ रही हैं और डैश 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 क्या करेगा काजी? अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, वैसे आपको उर्दू के कितने मुहावरे याद होंगे? काफी। नॉर्मली आप आमतौर पर गुफ्तगू में मुहावरे इस्तेमाल आ जाता है, वैसे मुहावरों का बड़ा इस्तेमाल होता है। वैसे अक्सर कई बातें ऐसी होती है जो आप या तो करने लग जाएंगे तो उसको लंबाइयां करेंगे या पूरा पैराग्राफ डालेंगे, तो बेहतर है कि एक छोटा सा मुहावरा बोल के बात क्लियर कर दें। सही है जी। मोहम्मद शाहिद साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है सर? ठीक है, बिल्कुल ठीक। शाहिद साहब रेडी हैं? आपसे पूछते हैं भाई, बताएं भाई, मुहावरा लगाएं। जी सर। जी, ना रहेगा बांस डैश 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 बजेगी बांसुरी। ये तो बड़े आसान आसान वैसे हमारी टीम में रखे हैं। हमारी इसका टीम मतलब क्या है? चलो ये मतलब समझाए ना इसका जरा। इसका मतलब कैसे समझाऊं सर? आप बताएं, यही तो आप समझें। आप इसका मतलब दूसरे एक मुहावरे से समझाएं, किसी और मुहावरे को इस्तेमाल करके इसका मतलब समझाएं। वो कहते हैं ना कि कोई दुश्मन है, दुश्मनी कर रहा है, उसको मार दो तो ना वो दुश्मन रहेगा ना दुश्मनी बढ़ती रहेगी। सांप भी मर जाए सर और लाठी भी ना टूटे, ये होगा इसका दूसरा सिनोनिमस जो होगा ना मुहावरा। हाँ, सिनोनिमस मुहावरा। सही। उर्दू में मुतरादिफ अच्छा, ये भी एक आसान मुहावरा लगा दिया इन्होंने, भैंस के आगे डैश डैश आगे बीन बजाना। बीन भैंस के आगे बीन बजाना। ये कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस हुआ है आपका? हाँ, बहुत बार। तो आप किसके साथ सर? आपकी जिंदगी में ऐसा कौन है जिसको आप भैंस कहते हैं? एक आदमी होता है, एक इंसान जरूर होता है हर एक की लाइफ में। मेरे दोस्त हैं, मैं अपने दोस्तों को मोस्टली जो बातें कहता हूँ वो मेरे दोस्त वो बातें नहीं मानते। उनको कह जाता हूँ आपके आगे तो कहना ही बहुत मुश्किल है, और अच्छा। आपको समझाना आपको ऐसे है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ओके, तो ना रहेगा दोस्त ना बजेगी बांसुरी, बदल ले दोस्त फिर। बिल्कुल भी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब भैंस के आगे बीन बजाते हैं नाजरीन, ये भी और हम भी बजाते हैं और आप भी बजाते होंगे। हर एक की जिंदगी में एक भैंस ऐसी जरूर होती है जिसके आगे हम बीन ही बजाते हैं, और वो भैंस जानती है कि हम उसके आगे बीन बजा रहे हैं, फिर भी वो सिर्फ ये चाहती है कि हम उसके आगे बीन बजाएं। क्योंकि वो भैंस ही होती है ना, बस वो कोलू का बैल है जो घूमता रहता है। देखो मुहावरे बहुत सारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चले, तो क्या ख्याल है, हमारे पास वक्त है या मेरे ख्याल में खत्म करें हम मुहावरों वाला सेगमेंट?